हेलो एवरीवन। तो हम कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज करने जा रहे हैं जिसका यूज हम एट्थ क्लास से करना शुरू कर देते हैं। एट्थ क्लास में हम ये चार स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज सीखते हैं, उसके बाद नाइन्थ टेंथ में और भी सीखते हैं। धीरे धीरे मैं काफी सारी आपको आइडेंटिटीज बताऊंगा कि कौन कौन सी हम एट्थ में सीखते हैं। एट्थ में तो ये चारों सीखते हैं, नाइन्थ टेंथ में भी सीखते हैं, और वो फिर आइडेंटिटीज हमारी पूरी लाइफ टाइम 11 ट्वेल्थ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज होती हैं। तो ये चार भी आपकी बहुत जगह आपको काम आएंगी लाइफ में भी, तो इनको आपने याद रखना है। लेकिन आज मेरा पर्पस जो है, इनको याद भी रखना है, वो भी करवाना है आपको, प्लस ये बनी कैसे वो भी करवाना है, क्योंकि एट्थ क्लास में तो इस चीज पे भी जोर दिया जाता है ना कि बनी कैसे। हाँ, आगे वाली क्लासेस में हम इसको याद ही रखते हैं। ठीक है जी। तो हमारी प्रैक्टिस कौन सी है बोलो। पहली स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। और दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी। यहां बस फर्क क्या हुआ, प्लस 2ab की जगह क्या आया बच्चों, माइनस 2ab। बाकी प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर तो यूं का यूं ही है। फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर जो लास्ट है जो हमारी एट्थ क्लास में यूज होती है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और ये ए प्लस बी किस में है बेटा, ब्रैकेट में है, ध्यान रखना। ठीक है जी। आइए अब हम क्या करते हैं, इनको डिराइव करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एट्थ क्लास में के लिए इनकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताइए, फर्स्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कौन सी थी हमारी, हमारी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। कुछ बच्चे इसको यूं याद रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और कुछ बच्चे इसको यूं याद रखते हैं, और भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप जैसे मर्जी याद रख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए हम पहली स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को डिराइव करते हैं कि ये बने कैसे। आइए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने ए प्लस बी को दो बार मल्टीप्लाई किया। ये एक्सपोनेंट्स में हम सीखते हैं ना, किसी भी चीज की रेज टू पावर 2 है तो इसका मतलब उस चीज को हमने 2 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई किया। अब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी सीखा है, तो उसमें जब ऐसे एक बाइनोमियल मल्टीप्लाई होता है तो कैसे होता है, देखो ये वैसे तो सेम ही बाइनोमियल है, ए प्लस बी यहाँ पे और ए प्लस बी यहाँ पे, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे करते थे, फर्स्ट हम ए इंटू ए करते थे, तो क्या आया प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर आया। फिर हम ए इंटू बी भी करते थे तो क्या आया बोलो, प्लस ए बी आया। फिर हम बी इंटू ए किया तो हमने क्या लिया, बी ए लिख लिया। क्या मैं बी इंटू बी ए को ए बी भी लिख सकता हूँ, यस। बी ए और ए बी एक ही बात है, ध्यान रखना। तो मैंने बी ए की जगह ए बी लिख लिया, कोई फर्क नहीं है। और लास्ट बी इंटू बी क्या हुआ, बी स्क्वायर हुआ। अब जल्दी से बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या हुआ, 2ab हुआ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या कुछ बच्चे इसको क्या से याद रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला या आइडेंटिटी जो है हमारी ये होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। याद रखोगे आज के बाद ए प्लस बी का होल। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को हमने प्रूव कर लिया। अब सेकंड हम प्रूव करें, जल्दी बताओ सेकंड क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइए इसको भी करते हैं। अब हम अपनी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी सेकंड प्रूव करते हैं। हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी सेकंड क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कुछ बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी याद रखते हैं। दोनों ही तरह के बच्चे बिल्कुल सही हैं। तो मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं। मैंने ए माइनस बी को बेटा दो बार मल्टीप्लाई करना है। अब ए आपका ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। ए जब आपका माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या आएगा, माइनस ए बी आएगा। और माइनस बी जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी ए आएगा। माइनस बी ए और माइनस ए बी एक ही बात है, बी और ए को आप इंटरचेंज कर सकते हो क्योंकि वो प्रोडक्ट में है। तो माइनस बी ए को आप माइनस ए बी भी लिख सकते हो। और माइनस बी इंटू माइनस बी बेटा क्या हुआ, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर हुआ। अब जल्दी से बताइए, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी क्या हुआ, माइनस ए बी और माइनस ए बी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू ए बी आएगा, है ना, प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो ये किसकी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बन गई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आज के बाद आपने इसे याद ही रखना है, लेकिन एक बार अपनी कॉपी पे इसे प्रूव करके जरूर देख लेना। ठीक है जी, ये हमारी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी सेकंड हो गई। अब थर्ड क्या प्यारे बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइए इसको भी हम डिराइव कर लेते हैं। अगर मैं थर्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को लिखूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ठीक है जी, तो आप जल्दी से बताइए, ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, यहां लिख लूं ए स्क्वायर। ए जब माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस ए बी, शाबाश। बी जब प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी इंटू प्लस ए, प्लस का बी ए, प्लस का बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज करके ए बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क थोड़ा ना, बी और ए बी एक ही तो बात है। और प्लस का बी इंटू माइनस बी, तो बताओ क्या हुआ, माइनस का बी स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे माइनस ए बी है, ये कैंसिल आउट हो गया किससे बच्चों, प्लस ए बी से, तो क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आज के बाद आप क्या याद रखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद रखोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब हम फोर्थ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी करते हैं जो हमारी 8th क्लास में है। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, बहुत ही आसान है। आइए क्या है फोर्थ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। आइए इसको प्रूव करते हैं कि वो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस हमारा ए बी कैसे बना, ठीक है ना। आइए प्रूव करें, बिल्कुल सिंपल है। एक्स इंटू एक्स क्या हुआ प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर हुआ। एक्स इंटू बी क्या हुआ, प्लस बी एक्स हुआ, है ना। प्लस ए इंटू एक्स क्या हुआ, प्लस ए एक्स हुआ। प्लस ए इंटू बी क्या हुआ, प्लस ए बी हुआ, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में कुछ कॉमन टर्म नजर आ रही है आपको, ये हम फैक्टराइजेशन सीखेंगे तब भी हम ऐसे कॉमन टर्म्स देखेंगे। तो यहाँ पे आपको बी एक्स और ए एक्स में कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है, यस एक्स, एक्स हमारा कॉमन है। तो एक्स को हम कॉमन वैल्यूज को ऐसे बाहर ले सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। हमने किया था ना फर्स्ट चैप्टर में, 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अगर मैं एक्स कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, बी प्लस ए प्लस बी। अब आप में से कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर बी प्लस ए को आप ए प्लस बी भी लिख सकते हो, यस बिल्कुल लिख सकते हो, प्लस ए बी। और इवन मैं ये जो एक्स है मैं ए प्लस बी के बाद भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं है, बात वही है। तो ये हमारा फोर्थ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। कौन सी फोर्थ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है अब हमारी, आज के बाद हम क्या याद रखेंगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आज के बाद आपने इसे लाइफ लॉन्ग याद रखना है, ये आपकी हर क्लास में आगे जाके काम आएंगी, ये 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो हमने आज करी है। तो याद रखोगे प्यारे बच्चों, ठीक है जी। फर्स्ट होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कुछ बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी याद रखते हैं। सेकंड स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कौन सी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कौन सी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फोर्थ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कौन सी है बेटा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है जी, तो आई होप ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। थैंक यू वेरी मच।